मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। आइए मेरे साथ निकालिए कलाम में ज़िंदगी में से, अहदे जदीद में से मरकज़ रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत कलाम खुदा में यूं दर्ज है। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फिलफोर जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आज थोड़ी देर के लिए हम लफ्ज़ फिलफोर पर गौर करेंगे। अगर हम देखें तो लफ्ज़ फिलफोर पुराने अहदनामा में तकरीबन 4 मरतबा इस्तेमाल किया गया है और इब्रानी में फिलफोर के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो मोर फिक्स है, जिसका मतलब है बगैर देर के, वक्त का ज़िया किए बगैर। और नए अहदनामा में तकरीबन 59 मरतबा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और मरकज़ की अंजील में तकरीबन 41 मरतबा ये लफ्ज़ आया है और दूसरी किताबों में तकरीबन 17 मरतबा ये लफ्ज़ आया है। यूनानी ज़ुबान में फिलफोर के लिए लफ्ज़ एमसोस इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है फ़ौरन, एकदम, एक साथ, एक वक्त। और हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत से ईमानदारों के बारे में ये बात सीखने को मिलती है कि जब भी खुदा उनको बुलाता है, जब भी खुदा उनको आवाज़ देता है तो वो फौरी तौर पर खुदावंद की आवाज़ को सुनते हैं। मुकद्दस नूह के बारे में हम देखते हैं कि जब खुदा ने उसे बुलाया तो उसने खुदा की आवाज़ को सुना, उसने इनकार ना किया, उसने कोई बहाना ना बनाया, उसने कोई उज़र ना बनाया, बल्कि वो फौरी तौर पर खुदावंद की आवाज़ को सुनता है। और हम देखते हैं कि जब खुदा ने उसे बुलाया तो तब उसकी उम्र जो थी 480 बरस थी और उसे तकरीबन 120 बरस लग गए कश्ती बनाने में। और खुदा उसे बुलाता है और वो फौरी तौर पर खुदावंद की पैरवी करता है, फौरी तौर पर खुदावंद के पीछे हो लेता है। अगर वो बहाने बनाता, अगर वो उज़र बनाता तो हो सकता है कि कश्ती बनाने में उसको 120 बरस से भी ज़्यादा अरसा लग सकता था, लेकिन वो फौरी तौर पर खुदावंद के पीछे आता है, खुदावंद की बात को सुनता है, खुदावंद का इकरार करता है, खुदावंद की पैरवी करता हुआ हमें नजर आता है। उसने कोई बहाना नहीं बनाया, क्या है खुदावंद अभी मेरे पास वक्त नहीं है, अरे खुदावंद मैं इस काम को 6 माह के बाद शुरू करूंगा, इस काम का आगाज मैं 1 साल के बाद करूंगा। नहीं, बल्कि वो फौरी तौर पर जिंदा खुदा की पैरवी करता है, जिंदा खुदा की आवाज़ को सुनता हुआ हमें नजर आता है। और हम देखते हैं कि यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों से जब ये कहा कि मेरे पीछे चले आओ, वो शागिर्द जो माहीगीर थे, जो मछेरे थे, जो अपने कारोबार में मगन थे, जो अपने कारोबार में मसरूफ नजर आते हैं, लेकिन जब भी मसीह खुदावंद ने उनको पुकारा, जब मसीह खुदावंद उनको बुलाते हैं तो वो फौरी तौर पर अपने जाल छोड़ते हैं, अपना कारोबार छोड़ते हैं और मसीह खुदावंद के पीछे चले आते हैं। आज हमें से कितने ऐसे लोग हैं जो फौरी तौर पर मसीह खुदावंद के पीछे आते हैं। आज हमें भी मसीह खुदावंद अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे पीछे चले आओ, लेकिन हम में से बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बहाने बनाते हैं, क्या है खुदावंद अभी मेरे पास वक्त नहीं है, अरे खुदावंद अभी मैं बड़ा मसरूफ हूँ दुनियावी कामों में,
अपने कारोबार में, अपनी जायदाद में, अपने खानदान में, अपने अजीज़ो अकारब में, अपने कबीले में, अपनी कौम में मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ। हम बहाने बनाते हैं क्या खुदावन अभी मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन माहीगीर मछेरे मसीह खुदावन के लिए अपना कारोबार छोड़ देते हैं। आज हम मसीह के लिए क्या करते हैं? मसीह की खातिर क्या छोड़ते हैं? मसीह ने आसमान छोड़ा हमारी खातिर और ज़मीन पर आ गया। उसने हमारी खातिर सलीब पर अपनी जान दी। उसने अपना कीमती लहू हमारी खातिर बहा दिया ताकि हम उस पर ईमान लाएं और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। लेकिन हम मसीह के लिए क्या करते हैं? उसने तो अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, लेकिन हम मसीह के लिए क्या कुर्बान करते हैं? हम मसीह को क्या देते हैं? शागिर्द अपना सब कुछ छोड़ते हैं और मसीह खुदावन के पीछे चले आते हैं। लेकिन आज हम मसीह के लिए 1 घंटा या 2 घंटा भी नहीं निकालते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुदावन के घर में नहीं आते, और जब उनसे पूछा जाए कि आप खुदावन के घर में क्यों नहीं आते, तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है और जो हमारा मालिक है वो हमें छुट्टी नहीं देता। लेकिन वो अपना कारोबार छोड़ते हैं जो शागिर्द हैं, लेकिन हम मसीह के लिए 2 घंटे भी नहीं निकाल सकते। सोचने की बात है। खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है कि मसीह खुदावन जब हमें पुकारे, हमें आवाज दे, तो हम अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लें। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास बरकत आए, लेकिन हम फौरी तौर पर खुदावन की आवाज को नहीं सुनते। अगर कोई शख्स हमें कहे कि आपको अच्छी गाड़ी दी जाएगी, आपको बहुत सा रुपया पैसा दिया जाएगा, अच्छा घर दिया जाएगा, तो हम फौरी तौर पर हाँ करते हैं। आपको अच्छी नौकरी, अच्छा ओहदा मिलेगा, तो हम फौरी तौर पर उस बात के लिए हाँ करते हैं। लेकिन अगर कोई हमें बोले कि आइए खुदावन के घर में चलें, खुदावन की इबादत करें, खुदावन की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करें, तो हम सोचते हैं और बहाने बनाते हैं, उज़र बनाते हैं कि अभी मैं इस लायक नहीं, अभी मैं इस काबिल नहीं हूं। लेकिन खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि जब भी खुदावन यीशु मसीह हमें पुकारे, हमें आवाज दे, तो हम फौरी तौर पर वक्त का ज़िया किए बगैर हम यीशु मसीह के पीछे चले आएं। फौरन हम यीशु मसीह के पीछे चले आएं, एकदम से हम मसीह खुदावन के पीछे चले आएं, बगैर देर किए हम यीशु मसीह के पीछे चले आएं, इससे पहले कि हमारा वक्त इस दुनिया में खत्म हो जाए। हम यीशु मसीह के पीछे चलें, उसे कबूल करें, उसकी तालीमात को अपनी जिंदगी में लें और उसको अव्वल दर्जा दें। दुनियादारी को रद्द करें, दुनियादारी के कामों को रद्द करें और मसीह खुदावंद की पैरवी करें, उसके पीछे चलें। अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि हम कितना वक्त मसीह खुदावंद को देते हैं। हमने आज तक मसीह खुदावंद के लिए क्या छोड़ा है? और जब भी मसीह खुदावंद हमें बुलाता है तो हम क्या बहाने तो नहीं बनाते, हम उज़र तो नहीं करते, या फिर हम फौरी तौर पर यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। अगर हम देखें यीशु मसीह की तालीमात के बारे में, तो वो फौरी तौर पर लोगों को शिफा देता है, वो फौरी तौर पर लोगों को भला चंगा करता है, फौरी तौर पर लोगों को बहाल करता हुआ नजर आता है। और इसीलिए खुदा का बंदा जो है मरकस रसूल है, वो इस लफ्ज़ का बार बार इस्तेमाल करता है, क्योंकि मसीह खुदावंद हमें ये सिखाते हैं कि हमने अपने आप को खुदावंद की खिदमत के लिए, दूसरों की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए फौरी तौर पर अपने आप को पेश करना है। इसलिए लाजिम है कि हम फौरी तौर पर अपने आप को खुदावंद की खिदमत के लिए, खुदावंद की इबादत के लिए, खुदावंद की हजूरी में आने के लिए फौरी तौर पर अपने आप को पेश करें। सो खुदावंद हमें इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।